हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नॉलेज इज फन में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस टॉपिक में से बार बार सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और एंड में दिए हुए क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करें। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। द विजिबल टेप वर्सेस द कंप्लीट इकोसिस्टम। तो यहाँ पर जो ग्रोथ है ना वो विजिबल होती है, और जबकि जो डेवलपमेंट है वो एक कंप्लीट इकोसिस्टम है, मतलब वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। जो ग्रोथ है जिसको हम हिंदी में वृद्धि भी कहते हैं, वो मेजरेबल है, फिजिकल है, मतलब वो हम उसे अपनी शारीरिक रूप से उसे देख सकते हैं। विजिबल है, उसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। और डेवलपमेंट जिसको हम हिंदी में विकास भी कहते हैं, वो एक मल्टी डायमेंशनल लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। वो जब कोई बच्चा पैदा होता है तब से लेकर उसकी डेथ तक चलता रहता है। ठीक है, ये एक बहुपक्षीय जीवन पर्यंत और आंतरिक प्रोसेस है। मतलब उसको आप सिर्फ विजिबल मतलब नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, उसके लिए आपको अलग अलग प्रकार का असेसमेंट करना पड़ता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ इज द फिजिकल, क्वांटिटेटिव एंड फाइनाइट एस्पेक्ट्स ऑफ चेंज। मतलब जो ग्रोथ है वो फिजिकल है, शारीरिक रूप से हो रही है। क्वांटिटेटिव है, मतलब उसको आप नंबर्स में, जैसे वेट कितना बढ़ गया है या फिर आपकी हाइट कितनी बढ़ गई है, उसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो। एंड फाइनाइट एस्पेक्ट्स ऑफ चेंज, मतलब वो एक फाइनाइट है, मतलब उसकी एक सीमा है, एक न एक दिन आकर वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो ग्रोथ के इक्वल माना जाता है। द इंक्रीज इन द वेट एंड साइज, लेंथ एंड वेट ऑफ द बॉडी एंड बॉडी पार्ट्स, इट इज क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक, एंड मेजरेबल, मापनीय, इसको हम ग्रोथ कहते हैं। द फाइनाइट टाइमलाइन, ग्रोथ occurs only for a certain time then stops। जो ग्रोथ है वो एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल्स हाइट इंक्रीजेस टिल 16 to 18 years and boys height increases till 18 to 22 years। after that height increasing stops। मतलब जो लड़कियों की हाइट होती है वो 16 से 18 वर्ष तक बढ़ती है, जबकि जो लड़कों की हाइट है वो 18 से 22 वर्ष तक बढ़ती है और उसके बाद वो बंद हो जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज अ लाइफलॉन्ग कॉम्प्रिहेंसिव इमर्जेंस ऑफ न्यू एबिलिटीज। जो डेवलपमेंट है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, वो अपने आप में बहुत ही व्यापक रूप में फैला हुआ है। एंड इमर्जेंस ऑफ न्यू एबिलिटीज, इसके अंदर जो हमारी बहुत सारी कैपेसिटीज हैं, ट्रेड्स हैं, एबिलिटीज हैं, उनका डेवलपमेंट इंक्लूड होता है। जो डेवलपमेंट है वो प्री नेटल स्टेज, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज, या फिर हिंदी में जिसको हम भ्रूण अवस्था कहते हैं, वहां से लेकर कॉन्टिन्यूस टिल डेथ, मृत्यु तक जारी रहता है। इसमें दो प्रकार के चेंजेस आते हैं, डेट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, मतलब मात्रात्मक एवं गुणात्मक। और जो चेंजेस होते हैं उनको हम फेल्ट भी कर सकते हैं, मतलब उसको हम देख भी सकते हैं और उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं द मल्टी डायमेंशनल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट की। जो डेवलपमेंट है उसके अंदर बहुत सारी डोमेन्स आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेंटल, मानसिक, सोशल, सामाजिक, इमोशनल, संवेगात्मक, कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, मोरल, नैतिक, फिजिकल, शारीरिक। अब इसी फिजिकल जो शारीरिक एस्पेक्ट है उसी में ग्रोथ इंक्लूड होती है। आइए अब इस लाइन ग्राफ के थ्रू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर ए सर्टेन टाइम। जो ग्रोथ होती है वो एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। जैसे कि आप उसका ग्राफ देख रहे हैं, जो ग्रोथ है वो स्टार्टिंग में काफी तेजी से उसमें वृद्धि हो रही है, लेकिन वो एक टाइम पे आने के बाद वो रुक जाती है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो एक लाइफ लॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। यह एक
जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेकर डेथ तक चलती है। आइए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में थोड़ी सी डिफरेंसेस समझने की कोशिश करते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा बेसिस ऑफ डिफरेंस है लाइफ स्पान। जो ग्रोथ होती है वो एक अप टू सर्टेन एज तक होती है, मतलब एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अगर स्कोप की बात करें, जो ग्रोथ है वो एक नैरो कंसेप्ट है, एक संकुचित अवधारणा है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट है, बहुत ही व्यापक अवधारणा है। नेचर की बात करते हैं, जो ग्रोथ है वो फिजिकल होती है, शारीरिक होती है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो इंटरनल एंड मल्टी डायमेंशनल होता है, मतलब आंतरिक एवं बहुपक्षीय होता है। ट्रेजेक्टरी की बात करें तो जो ग्रोथ है नॉट फॉलो सर्टेन ऑर्डर, तो वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, लेकिन जो डेवलपमेंट है उसका एक निश्चित क्रम होता है, इट फॉलोज अ सर्टेन ऑर्डर। जो नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है दैट इज असेसमेंट। जो ग्रोथ है कैन बी मेजर्ड एंड वेट, तो जो ग्रोथ है उसको मापा या तोला जा सकता है, लेकिन जो डेवलपमेंट है उसको ऑब्जर्वेबल ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के आधार पर महसूस किया जा सकता है। विजिबिलिटी की अगर बात करें तो जो ग्रोथ है वो क्लियरली विजिबल होती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है नॉट क्लियरली विजिबल, वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। ऑटोनॉमी की बात करें, जो ग्रोथ है दैट इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट इटसेल्फ, जो ग्रोथ है वो विकास का ही एक हिस्सा होती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो इंडिपेंडेंट है एंड ऑलराउंड होता है, मतलब वो स्वतंत्र एवं चहुमुखी होता है। एंड में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कंसेप्ट को समराइज करते हैं। अगर ग्रोथ की बात करें तो वो एक फाइनाइट एज तक होती है, क्वांटिटेटिव होती है और फिजिकल एस्पेक्ट में होती है, जबकि डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग क्वालिटेटिव होता है और इंडिपेंडेंट एंड ऑल। आइए अब डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मीन बाय ग्रोथ? And options are increase in knowledge and skills, increase in weight and size of the body and body parts, improvement in emotions, development of personality. And the correct answer is increase in weight and size of the body and body parts. Question number 2, growth is considered a dash concept. Options are broad, comprehensive, narrow, and social. And correct answer is C, narrow. Now, question number 3. Growth is described as quantitative because options are changes behavior, improves intelligence, can be measured, develop develops emotions, and correct answer is C, can be measured. Question number 4, which statement is correct regarding growth? And options are growth continues throughout life, growth occurs only for a certain period and then stops, growth is only mental, growth cannot be measured. And the correct answer is B, growth occurs only for a certain period and then stops. Question number 5, development begins from, options are birth, school age, prenatal, embryonic stage, and adolescence. And correct answer is C, prenatal embryonic stage. Question number 6, development continues until childhood, adolescence, adulthood,
or death? And correct answer is D, death. Now question number 7. Development includes which of the following aspects? A. Physical only, physical and mental only, physical, mental, social, emotional, cognitive and moral aspects, social only. And the correct answer is C. Physical, mental, social, emotional, cognitive and moral aspects. Question number 8. Development is both quantitative and qualitative because it only measures height and weight. It includes growth along with other changes. It is limited to physical changes. It cannot be observed. And correct answer is B. It includes growth along with other changes. Question number 9. Which of the following is a characteristics of development? Options are: no new abilities appear, only physical changes occur, new abilities and traits emerge in the individual, it stops after adolescence. And the correct option is C. New abilities and traits emerge in the individual. Now move forward to question number 10. According to the chapter, the height of boys generally increases up to option A 14 to 16 years, 16 to 18 years, or 18 to 22 years, or 22 to 25 years. And the correct answer is option C 18 to 22 years. तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आगे भी ऐसी अच्छी वीडियो बना सकूं और आप सभी लोग सीटेट के एग्जाम को क्लियर कर सकें। थैंक यू।